हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट, जिसमें कि चैप्टर नेम गिवन है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। नाम सुन के ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने चप्पल को गिफ्ट में दिया है, लेकिन किसको दिया है। तो चलिए जानते हैं चैप्टर रीड करके कि किसने किसको चप्पल गिफ्ट करी है। So come to the chapter here, growing up. Those days of childhood when nothing mattered, just fun and frolic all along, playing pranks, laughing and crying, still being together with loved ones. क्या आपको याद है वो बचपन के दिन, जब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते थे, जब हमें पता ही नहीं था कि बचपन भी जो है इतना इम्पोर्टेंट होता था। तो अब हम उसको बहुत इन्जॉय करते हैं। बस मस्ती और हंसी मजाक सब कुछ खेलते हुए, शरारत करते हुए, कभी हंसना कभी रोना। और अभी भी हम जो है अपने रिलेटिव्स के साथ रहते हैं, उसी मस्ती के साथ अपने बचपन के वो लेके याद करते हैं कि अगर हमें पता होता कि हमें जो है हमारा बचपन इतना इम्पोर्टेंट था कि दोबारा बीत के नहीं आता, तो हम उसमें बहुत फन करते। तो ऐसे ही फन और मस्ती लेकर ये चैप्टर आया है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल। चलिए यहाँ पर भी जो है बच्चों का गेम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल। It was a day when chapel were given away in charity to soothe the fairy souls of an old beggar. यहाँ पर उस दिन की बात हो रही है जब एक भिखारी को खुश करने के लिए एक चमकती हुई चप्पल जो है दान में दी गई थी। बट द रैगिंग ऑनर grumbled till he was cajoled with those belonging to Gappu Mama, who was destined to stay barefooted. बट जो ऑनर था उसका रैगिंग, उसका मीन्स जो प्रकोप, और वो इतना बड़बड़ाया। Rambled means complained about somebody or something in a bad tempered way till he was cajoled. Cajoled means झूठ बोलना, जब तक कि उसने झूठ नहीं बोल दिया। with those belonging to गप्पू मामा who was destined means उसकी किस्मत में था, मतलब कि उसने उतना गिड़गिड़ाया भिखारी ने, बैगर ने उसके आगे, तब जो है उसने गप्पू मामा ने जो है उसको जो है नंगे पैर बेयर फुटेड, जब वो जो भिखारी बेयर फुटेड था उसको स्लीपर्स अ गिफ्ट ऑफ चप्पल उसको दिया था। तो उसी से रिलेटेड ये स्टोरी है। सो वेलकम टू द चैप्टर। नाउ वी विल स्टार्ट आवर स्टोरी हियर। सो इन दिस चैप्टर, a smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out. यहाँ पे रुकुमनी जो है स्माइल करते हुए डोर को ओपन करती है जब उसकी जो है दादी, रवि की और मीना की दादी वहाँ पर एंटर करती है। रवि एंड मीना रश्ड आउट। रवि और मीना भागे हुए आते हैं। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू हाउस। और रवि जो है मृदु को खींचता है घर के अंदर की ओर। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। और कहता है कि रुको, मुझे अपने स्लीपर्स उतारने दो। प्रोटेस्टेड मृदु। प्रोटेस्टेड मीन्स होता है विरोध करना या फिर रोकना। मृदु को रोकते हुए उसने कहा। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। उसने अपने वहां चप्पल उतारी जहां पर एक ऑलरेडी जो ब्लैक पेयर चप्पल था वहां पे रखा हुआ था। Those were grey actually with dust, जो एक्चुअल में ग्रे कलर की थी और डस्ट से भरी हुई थी। You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. Scrawny means सूखा हुआ। आप उन चप्पल पर जो है टो के निशान जो है मार्क जो है देख सकते थे, और उस पर द मार्क फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग, जो अंगूठे के निशान थे काफ़ी बड़े और काफ़ी स्क्रोनी। स्क्रोनी मीन्स
वेरी थिन इन अ वे दैट इज़ नॉट अट्रैक्टिव, मतलब कि थोड़े पतले और सूखे हुए अंगूठे के निशान थे। इसका मतलब वो चप्पल जो है काफ़ी पुरानी और घिसी हुई थी। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट whose slipper they were, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. मृदु के पास इतना वक्त नहीं था सोचने का कि ये स्लीपर जो है किसकी थी, क्योंकि रवि जो है उसको घसीटता हुआ, रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, बैकयार्ड मीन्स पिछवाड़े, जो घर का पिछवाड़ा होता है, तो रवि जो है उसको घसीटता हुआ वहां लेके जा रहा था। बिहाइंड अ थिक बीटर बेरी बुश, जहां पर जो है बीटर बेरी बुश जो है झाड़ियां थी। There, inside a torn football lined with sacking and filled with sand. वहाँ पर एक टॉर्न फुटबॉल, जो फटी हुई फुटबॉल थी, और फिल्ड विद सैंड, जो मिट्टी से भरी हुई थी, ले अ वेरी स्मॉल किटन, वहाँ पर फुटबॉल जो मिट्टी से भरी हुई थी वो थी, और जो है एक स्मॉल किटन, बिल्ली का बच्चा वहाँ पे, लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल्फ। लैपिंग अप मीन्स होता है पीना, जैसे जीभ से टंग से पीना। तो वो जो स्मॉल किटन थी वो मिल्क को कोकोनट हाफ शेल्फ में जो मिल्क डला हुआ था उसको पी रही थी। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing, said मीना। मीना कह रही थी कि हमने इसको जो है सुबह गेट के बाहर पाया और यह जो है म्याऊं म्याऊं पूरी तरह से कर रही थी। इट्स सीक्रेट, ये जो है सीक्रेट है। अम्माज सेज पार्टी विल लीव फॉर आर पद्दू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। और अम्मा कहती है कि अगर दादी को, पार्टी को पता चल गया कि हमारे पास कैट है तो वो हमें छोड़कर जो है पद्दू मामाज के हाउस चली जाएगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। लोग हमेशा कहते हैं कि जो है हमें दयालु होना चाहिए एनिमल्स के प्रति। बट वेन वी आर, दे स्क्रीम। बट लेकिन जब हम उनके प्रति दयालु होते हैं, काइंड होते हैं, दे स्क्रीम, वह चिल्लाते हैं। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर्स हियर, कि यहाँ पर जो है डर्टी, गंदे जीव जंतु को यहाँ मत लाओ। सैड रवि, रवि कहता है, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटल मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या तुम जानते हो कि मेरे लिए ये काम कितना मुश्किल हुआ, किचन से इसके लिए मिल्क लाना। पाती सो मी, पाती मुझे देख रही थी, विद अ ग्लास, ग्लास के साथ, इन माई हैंड, जब मेरे हाथों में ग्लास था, जस्ट नाउ, अभी। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, और मैंने उनसे कहा था कि मुझे भूख लग रही है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, I had to drink most of it to throw her off the scent. और वह पाती यानी दादी जो है मुझे इस तरह से देख रही थी कि आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, मुझे जो है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे उन्हीं के सामने जो है पीना पड़ा, ताकि टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, ताकि वो जो है मुझ पर शक ना कर पाए। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, टम्बलर मीन्स ग्लास। फिर दादी ने ग्लास जो है वापस मांगा। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, पाती दादी जो, मैं ये ग्लास अपने आप उसको वॉश कर लूँगा, धो लूँगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको क्यों परेशान करूँ। आई टोल्ड हर, मैंने उनसे कहा। आई हैड टू रन एंड pour द मिल्क इन टू दिस कोकोनट शेल्फ एंड देन रन बैक, मुझे जो है फटाफट से भागना पड़ा था और इस कोकोनट शेल्फ में मिल्क डालना पड़ा, एंड देन रन बैक, और वापस भागना पड़ा, एंड वॉश द टम्बलर, ग्लास को जो है धोना पड़ा, एंड पुट इट बैक, और वापस उसे रखना पड़ा, बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, उससे पहले जो है दादी को सस्पिशियस मीन्स संदेह ना हो, डाउट ना हो, इससे पहले मुझे फटाफट वापस
भाग के ग्लास किचन में रखना पड़ा। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें जो है कोई और दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन को खाना खिलाने के लिए। यहाँ पर महेंद्रन जो है कैट का नाम रखा गया है। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। महेंद्रन, महेंद्रन कौन? मृदु पूछता है। मृदु इम्प्रेस्ड हो जाता है, बताता है कि ये जो है छोटी सी लिटिल कैट का नाम है। इट वॉज अ रियल नेम, ये सच में ही नाम है, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पूनई। एक्चुअल में इसका फुल नाम जो है, पूरा नाम जो है महेंद्र वर्मा पल्लवी पूनई है। शॉर्ट में MP पूनई फॉर शॉर्ट, इफ़ यू लाइक, अगर आपको अच्छा लगे। ही इज़ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये एक अच्छी नस्ल की जो कैट है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर को देखो। लाइक अ लॉयंस मेन, आपको ऐसा लगेगा जैसे लंबे लंबे बाल लॉयन के नेक पर होते हैं, इसी तरह के जो हैं इसके भी हेयर हैं। एंड यू नो what the emblem of the ancient पल्लवास किंग्स was, और क्या आप जानते हैं कि जो एम्बलम मीन्स जो प्रतीक है, emblem means a design or picture that represents a country, dynasty or an organization, जिसको हम सिंबल भी कहते हैं, of ancient पल्लवास king wars, जैसे पुराने ज़माने में जो है पल्लवास किंग के पास जो थे उन्हीं का ही ये प्रतीक है। डोंट यू, क्या आप जानते हैं? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, मृदु जो है उसको काफ़ी उम्मीद से उसकी तरफ देखती है। नेक्स्ट, मृदु गीगल्ड, गीगल्ड मीन्स लाफ्ड इन अ वेरी सिली वे बिकॉज वन वॉज एम्यूज्ड। जब कोई एकदम से एक शॉक हो जाता है तो दूसरा सडन जो है एकदम से हंसता है, इन अ गीगल्ड वे। मृदु गीगल्ड, यहाँ पे मृदु हंसता है। थिंक आई एम जोकिंग, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट, रुको और देखो। आई विल शो यू सम टाइम, अभी थोड़ी देर रुको और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये तो क्लियर है कि तुम जो है हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? He said mysteriously, mysteriously means बहुत ही रहस्यमय तरीके से वह कहता है, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गए हो? Well, when our class went to महाबलीपुरम, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी, I saw a statue of his थाथास 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रवि कहता है कि जब हमारा ट्रिप महाबलीपुरम स्कूल की तरफ से गया था तो मैंने वहाँ स्टैचू देखा था, महेंद्रन के दादा के दादा के दादा का जो है मैंने वहाँ पर स्टैचू देखा। फैक्ट इज महेंद्रन हियर हैज़ डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। Descendant means a person somehow related to the person who lived before him, her, like father, grandfather, etc. हम जो है वंश परंपरागत भी इसको कह सकते हैं। और सच यह है कि ये जो महेंद्रन, ये जो कैट है, ये उन्हीं के जो एंशियंट पूर्वज हैं, जो लॉयंस, जो पल्लवास किंग अपने पास लॉयन रखते थे, उन्हीं की वंशज से ये जो कैट हमारे पास आई है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉयन। और अगर मैं साइंटिफिक रूप से बात करूं तो ये जो है कोई और नहीं, लॉयन के ही क्लोज रिलेटिव से बिलोंग करती है ये कैट। द पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, यानी कि जो पल्लवास के जो लॉयन हैं उन्हीं का ही जो है सिंबल, उन्हीं के वंश से पल्लवास
के वर्ण से ही ये कैट जो है बिलोंग करती है। रवि वेंट ऑन, रवि वेंट ऑन, रवि जो है अपनी बात को कंटिन्यू करता है। वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, यहाँ वहाँ बिटरबेरी की तरफ चारों साइड जो है घूमता हुआ। वेविंग अ ट्विग अप, ट्विग मीन्स टहनी, एक जो है टहनी लिए हुए, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे की तरफ हिलाते हुए। हिज आईज स्पार्कलिंग, उसकी आईज जो है चमक रही थी। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? वी विल कंटिन्यू दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। इसका सेकेंड पार्ट ज़रूर देखिए क्योंकि काफ़ी लेंदी है, कहीं आप बोर ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। और इतनी मेहनत करके आपके लिए जो है मैंने वर्ड मीनिंग फाइंड आउट किए हैं। प्लीज़ लर्न इट seriously and listen summary and watch this video fully please, and also share, like, subscribe my channel. So bye bye to all, we will meet in our next video. Bye bye.